नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 19 तारीख को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होनी है। मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पे वोटर अपना परिणाम तय कर देंगे ईवीएम का बटन दबा के। लेकिन इस पूरे चुनाव में खेती किसानी से जुड़े मुद्दे कितने प्रभावी रहेंगे और किसान वर्ग किन मुद्दों के आधार पे अपनी वोट देगा, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत। तो चौधरी साहब, चुनाव का तो घोष हो चुका है, खेती किसानों के मुद्दे कितने इस चुनाव में अपना अहमियत रखेंगे? अब की बार ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे आदमी। जो चुनाव के जो एक उमंग होती है, एक उमा होता है, भाई इलेक्शन आगे वो आगे, तो कुल मिलाकर कोई ज्यादा रुचि नहीं है लोगों की। ज्यादा रुचि नहीं है इसमें भाई चुनाव में। ठीक है, चुनाव है बढ़िया, हम भी यही कहते हैं, बस शांति के तरीके से सब चुनाव लड़ो, तो अपनी वोट दो। और सब अपने ही आदमी है, कोई वो नहीं है, कोई अपने परिवार के सब चुनाव लड़ रहे, कोई किसी भी पार्टी से है। इनका हमने भी थोड़ा सी या दूरियां ही बना ली। बस सब हम भी यही कह रहे हैं, भाई आज इसकी मर्जी में अपनी वोट दे लो, कोई शांति के तरीके से। और यहाँ भी सभी कैंडिडेट आ रहे, तो इसी में फायदा सोचा। और हम तो फिर भी यही कहे, भाई सरकार है तीसरी, 2 बार सरकार रह ली, 10 साल हो गए, और इनका तीसरी बार है। पता नहीं क्या होगी, खैर वो तो इलेक्शनों की बात है, किसकी सरकार बने। पर हम लोग कह रहे भाई ठीक बात देखनी चाहिए, किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की। कुल मिलाकर ठीक नहीं चल रहा ज्यादा मामला। हमें तो कोई कहने में कोई फरेज नहीं, कोई कितने आदमी तो चलो राजनीतिक उससे वो प्रभावित रहे, नहीं कहते। पर एक तो कितने मुद्दे, जैसे फौज की बात है, ये अग्निवीर है, हो रहे कितने कुछ भी बात है, एक ठीक चाह रहे नहीं बात। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसान को भी देखना, जो किसान इस देश का अन्नदाता है, उनके साथ उनकी तरफ को भी ध्यान दे। और विद्यार्थी है, व्यापारी है, सभी कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाह और अपना चुनाव लड़ो, ठीक है बहुत। मोदी सरकार 10 साल की उपलब्धियां लेकर जनता के बीच में जा रही है। जब किसान पलट कर देखता है पिछले 10 सालों की तरफ, तो जो मोदी सरकार के दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई किसान को नजर आती है? नहीं, इसे चुनाव तो जोड़ कर ना चले। हम लोग नहीं कहते, खैर अलग अलग समस्या है लोगों की, बहुत बड़ा देश है, एक जिले में ही समस्या है। पर ज्यादा मिलाकर, कुल मिलाकर ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा कोई वह। फिर भी हम क्या कहें, इसमें चुनाव तो ना जोड़ के चले इस बात को, पर ज्यादा ठीक नहीं चल रहा। इन्हें सुलह मशवरा चाह करनी, अच्छी तरह से सुलह करे, किसी में कहाँ कहाँ दिक्कत है, किसान को क्या दिक्कत है, व्यापारी को क्या दिक्कत है, तो उसमें ध्यान चाह देखना। और सभी पढ़े लिखे समाज है, हम भी यही चाह कहीं कुछ रुका रोड़ा ना हो, ना कुछ कहीं आंदोलन चले, उनका भी ध्यान चाह रखना, आंदोलन ना हो। उससे आंदोलन से पहले किसी बात पे जो कुछ है उसमें मिल बैठ कर बात चाह करनी। आंदोलन में बहुत नुकसान हो, सड़क जाम हो, फुलाना ढिकड़ा, किसानों का भी खर्चे है, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसके भी, तो सब तो बड़ी और ध्यान चाह देना। और ठीक ही चलता रहे मामला, पर ध्यान चाह, क्षेत्र के ध्यान चाह, जो क्षेत्रीय सांसद है उन्हें भी ध्यान चाह देना, क्या लोगों की क्या नब्ज है, कुकर क्या कहाँ पीड़ित है, तो कहीं ना कुछ कमी तो रहे। सारी तो नहीं वो पूरी हो सकती, पर फिर भी कुछ ना कुछ कमी तो रहे उसका, इसमें ध्यान चाह देखना। और जनता है, जनता विरोध भी करे, जनता माड़ा भी जनता ही गिरे और विरोध भी जनता ही करे। पर हम यह चाह बातचीत एक बैठ के अच्छी तरह से बात हो, एक अच्छा माहौल तैयार हो। एक जो सरकार सत्ता में तो मांग तो वही करेंगे पूरी, जो दिक्कत है वही वह करेंगे। हम लोग नहीं कहते कि जो सत्ता में सरकार नहीं है, कोई पार्टी नहीं सत्ता में है, तो उन्हें क्या कहे,
वे तो एक आम जनता होगी, पर जो सत्ता में है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो इन्हें ध्यान चाह देना और अपना बढ़िया काम करे। अच्छा, आज जब हम बैठे हैं, अभी कुछ घंटे पहले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। 13 महीने किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा। क्या चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है? देश के किसानों की शान थे और किसान परिवार में जन्मा हर बच्चा, उनके प्रति हर बच्चे तक के मन में सम्मान है। आज जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, तो 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चला, जो अनदेखी किसान की हुई, क्या एक भारत रत्न से वो टीस खत्म हो जाएगी आज? नहीं, भारत रत्न तो एक अलग वो है बातचीत, वो तो एक सम्मान है, वे सम्मान के हकदार थे। वो उससे आंदोलन तो नहीं जोड़ कर दे रखना चाहता उसे, वो सम्मान है। लगे कि इनके प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे हम इस बात के लिए, अगर उन्होंने एक बढ़िया वो करी बातचीत। और जो चौधरी चरण सिंह है, जो किसानों के मसीहा भी कहे जा, तो उन्हें भी सम्मान दिया, तो बहुत बढ़िया बात है उनकी। इसे उस तरह जोड़ कर चले कि भाई ये आंदोलन हुए, आंदोलन तो आंदोलन हुआ, आंदोलन में 750 किसान शहीद भी हो गए। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी आज तक नहीं कहा। वैसे प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करें, इसमें कोई वो नहीं है। प्रधानमंत्री जी का सम्मान रहना चाह, हम उनके सम्मान में कभी भी कोई वो नहीं, कोई गलत शब्द नहीं कहते। पर एक है कि जो बाद में भी 750 किसान चले गए, क्या दो शब्द प्रधानमंत्री जी कहते में भी तो 135 करोड़ में भी तो है। जिस घर में तुम्हें चले गए, उन्हें उनकी अपनी जो समस्या थी उसके लिए वहां चले गए, उन्हें शहीद हो गए, शहीद का ही दर्जा देंगे हम तो उन्हें ये मलाल हमें है। प्रधानमंत्री जी को नाम लेना चाहता तो ठीक रहे बात। तो क्या किसान, मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ, लोकसभा चुनाव सामने है, 19 तारीख को आप भी वोट करेंगे, तो जब वोट करेंगे तो 13 महीने का जो किसान आंदोलन चला, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत याद रहेगी जब आप ईवीएम का बटन दबाओगे? भाई उसमें यह है बातचीत, मैं अपने बताऊं, मैं आज तक हमने किसी को वोट को नहीं कहा भाई तुम मतदान किस पार्टी को दियो, किस कैंडिडेट को दियो। मुझे अपना अधिकार है, मैं अपने घर में भी किसी को नहीं कुछ कहा, तो मुझे अपना अधिकार है, मैं बिल्कुल गुप्त तरीके से वोट दे दो। मुझे नु भी नहीं बताया मैं किसे दूं किसे नहीं दूं, तो बस मैं तो वहां तक ही हूँ, मैं इससे फालतू नहीं और कर सकता। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का जब ऐलान हुआ, उसी से नींव रखी गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नए गठबंधन की, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की। किसानों के पक्ष में सबसे बड़ी आवाज अगर सामाजिक आंदोलन पे देखी जाए तो आप लोगों की थी, और राजनीतिक आवाज जयंत चौधरी की। अब जयंत चौधरी जब दूसरे पाले में जाकर खड़े हो गए और 19 तारीख को आप लोगों को वोट देनी है, तो क्या जयंत चौधरी से किसान की उम्मीदें बरकरार हैं? आप लोगों की उम्मीदें बरकरार हैं? नहीं, वो तो ठीक ही है बातचीत, उसमें क्या कह दे। उनका भी एक हमें मलाल उनका भी है भाई, अगर परिवार के जो जिम्मेदार है उनकी सुलह से ले लेते और बढ़िया रह जा बातचीत। एक बच्चापन है उनमें भी, उसका हम उस तरह राजनीति नहीं जोड़ कर चल रहे। पर इतना बड़ा निर्णय आज किसी पार्टी के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है और उसमें शरीक होना, खैर उन्हें तो नुकसान न फेंका तो मैं जान सके, उसमें हम नहीं कुछ वो कहते, सब अपना अधिकार है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वे। पर थोड़ा सा एक सुलह से ले लेते तो और बढ़िया लगे और अच्छा लगे। और वैसे ठीक है बातचीत बढ़िया, उन्होंने अच्छी सोच के होगी सा मिलजुल का काम कर रहे तो करना चाह भाई, कुछ ना कुछ वहां से भी रह के किसान हित की बात करेंगे तो सरकार है उनकी और बड़ी बड़ी पार्टी है, तो उसमें तो कोई वो नहीं है, तो जो मिलजुल कर करे तो ना ठीक है, फिर भी आगे सुलह मशवरा तक काम चले। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार है उन्हें भी यही कहे भाई धोखा ना करियो इसमें। इस पार्टी में ज्यादातर छल छंदर की बात है, कहने धोखेबाज है, तो इस तरह का ना करे, बिल्कुल पाक साफ बात रहनी चाह। जो कुछ भी बात है चालाकी नहीं दिखानी चाहती राजनीति में, राजनीति में ठीक है ये। चौधरी तो भरोसा जता रहे हैं कि
मोदी जी कह रहे हैं भाई 400 पार, जयंत चौधरी गन्ने के खेतों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई ये भी तो 400 पार होगा। हाँ 450 2014 में कहा था मोदी जी ने। 370 पे पहुंची बात, लोगों ने वोट दी, बहुत कहने वाली उन बात है। तो वो 10 साल पहले दी थी ना, क्यों नहीं करा वो 450 का वो। ये तो और सारी ना बात खुलवा अपना ठीक है। ये 15-20 दिन रह रहे, अपना वोट आट जहाँ देनी अपना दे लियो, और हम कुछ कह दिया कुछ मुंह था लिखट जब बिना मतलब कि और का बबंडर बन जा अपना, हम तो लुकते सी फिर हमें नहीं पता भाई। वोट आट जहाँ देनी है अपना शांति के तरीके तो वोट दे लो अपना ठीक है। तो जयंत चौधरी जो एक संकेत दे रहे हैं, खुले तौर पर वो वादा नहीं कर रहे लेकिन संकेत दे रहे हैं भाई गन्ने का भाव 400 पार होगा। भरोसा है जयंत चौधरी की बात पर? भाई जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह के पोते है, और उनकी 3 पीढ़ी ने किसान हित में लगी, लोगों ने भी बड़ा समर्थन करा उन्हें, तो ठीक है, अच्छी सोच है। असा जो अच्छे परिवार थे, और चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री भी रहे, और उनके पोते हैं, तो मन में तो ऐसी बात थोड़ा है कि भाई मैं किसान की अनदेखी करेंगे, किसान के हित की बात करेंगे, और करने भी चाह। चलो राष्ट्रीय स्तर से हटके अब जिले पर आ जा। भारतीय जनता पार्टी आरएलडी के गठबंधन से संजीव बालियान हो, इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी कांग्रेस से हरेंद्र मलिक हो, बसपा से दारा सिंह प्रजापति हो, सबने दौड़ लगाई सिसोली की तरफ कि साहब सिसोली से ही आशीर्वाद लेके हम अपने चुनाव का श्री गणेश करेंगे। सिसोली किस आशीर्वाद दे रही है इस बार? नहीं, सिसोली में तो कोई खास वो नहीं है किसी के उसमें, और सब आ रहे, अच्छी बात है, उनका हक है, उनमें कोई वो नहीं है बात, वो उनका वो नहीं है, उनका हक है आने का, और आना भी चाह। जिस तरह से बड़े चौर साहब के आगे आशीर्वाद ले थे, तो यहाँ से भी आवे आशीर्वाद ले। किसान भवन में चौधरी चरण सिंह जी है, टिकैत साहब है, लाला लाजपत राय है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नंजुड़ा स्वामी, उनकी उस पर माल्यार्पण करे, टिकैत साहब की समाधि पे पुष्पांजलि करे। वो गरु जोत जल रही जो 1987 से जोत जल रही, 1 मार्च 1987 से, उसमें घी की आहुति दे और बस चले जा, ठीक रहे। हाँ आशीर्वाद लेने भी तो आवे यार, इस बार लोगों की नजर है कि भाई देखेंगे गोद का प्यारा है पेट का। नहीं, कोई बात नहीं, तो सब अच्छे ही है, सबके साथ बढ़िया संबंध है, कोई किसी के साथ कुछ हुआ नहीं है बातचीत, ना कोई वो है किसी को कुछ वो कहे। संजीव बालियान भी अपने यहाँ का ही है, परिवार का ही है। हरिंदर मलिक है, बिल्कुल हर दुख सुख में साथ है, कोई हम क्यों कर वो कह दे, कोई वो नहीं है बातचीत, कोई किसी की वो है बातचीत, हम किसी को नहीं कहने कि भाई जनता की बात है, जनता को राइट है, और राइट रहना बच्चा अपने मताधिकार का प्रयोग करे, और कोई दबाव नहीं किसी का। इनका हम ऐसे तरीके से कह रहे, किसी का कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं, सब आना जाना रहे, अपने आपस के संबंध भी बढ़िया बने रहे, तो सब तो बड़ी यही बात है। और जिसे जनता चुनेगी भाई उसकी वह बातचीत। ये आदमी पैसे दे देगा, साथ चला जाएगा, सारी होगा, जो वोट है नहीं, जो अपना मतदान है, जहां से जिसकी मर्जी में आवे, जहां किसी ने ठान रखी तो वही वोट देगा, कोई किसी के बहलावे फुसलावे में कोई नहीं वोट देने का, हमने खूब देख ली। तो हम भी इन्हीं तो मिलजुल कर यही करें भाई, जिसकी जहां मर्जी में अपनी वोट दो, कोई किसी पर कोई दबाव नहीं, कहीं की कुछ नहीं बात, तो वही अच्छा लगे। 10 साल के संजीव बालियान के कार्यकाल को अब जब आप देखते हैं तो आपका पैमाना क्या कहता है, पास है फेल है आपकी नजर में? अजी 10 साल हो लिए, तो यह तीसरी योजना चलेगी, ठीक है, बढ़िया ही है, सब बढ़िया, और क्या है ऐसा उन्होंने अपना ठीक ही करा काम, हम क्या किसी को कहे भाई। उसमें 19 तारीख था, हम कुछ नहीं कहते, हाँ या तो मुंह तो गुल्ली कट जा किसी के प्रति के, तो उसके कुछ नहीं, बढ़िया ही है सब। संजीव बालियान भी बढ़िया, हरिंदर मलिक उससे बढ़िया, और वो दारा सिंह है वो सबसे बढ़िया, और वो है मैं ढेर बढ़िया, तो यहाँ नहीं कुछ भी, हाँ इस उसमें हम नहीं कुछ कहने का, सब बढ़िया है जी। तो 17 तारीख की इस बार मासिक पंचायत पर लोगों की बड़ी नजर रहेगी। आप नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे, किसान के मुद्दे उठेंगे,
तो 17 तारीख की पंचायत में क्या कोई साफ संकेत मिलेगा इस बार? ना एब का तो साथ ना करे, और पंचायत कर लेंगे, थोड़ी मोटी मीटिंग कर लेंगे, थोड़ी सी वो आचार संहिता लग रही है वो है, पर जो किसान की वो है बातचीत कर लेंगे, छोटी सी कर लेंगे अपने, वो तो जो परंपरा है वो रहनी चाह। संकेत मिलेगा नहीं इस पंचायत में? चलो देखो, ये तो जिम्मेदार आदमी सभी आओगे, हम कुछ वो हो सके बातचीत, पता नहीं क्या, पर भी किसी का कोई विचार नहीं है, किसी की कोई सुलह नहीं है, कुछ नहीं, पर जो जिम्मेदार आदमी आओगे भाई, किस तरह की बात रहे, कुकर है, ले भी सके सुलह मशवरा, क्या कुछ वो है बात लेनी भी चाह। बड़ा इशारा चौधरी नरेश टिकैत कह रहे हैं, दे रहे हैं। हालांकि स्पष्ट तौर पर वो कह रहे हैं कि इस बार सिसोली से कोई इशारा नहीं होगा, लेकिन कह रहे हैं कि 17 तारीख की पंचायत में जब क्षेत्र के गणमान्य लोग होंगे तो 19 तारीख को वोटिंग है, 17 तारीख की पंचायत में कोई बड़ा फैसला भी इस चुनाव के मद्देनजर लिया जा सकता है।